प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी कला से झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेलप्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम दोस्तों आपके राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 50 होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। और कल दोस्तों सुबह 8 बजे जो है वो आपकी मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। करीबन दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी 3 अप्रैल 2025 को सुबह 8 बजे से दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको जरूर देखना है, क्योंकि 1500 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन एक ही क्लास में आपको कराए जाएंगे। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाल्मीकि जो है उन्होंने दोस्तों राजस्थान के भूभाग को क्या कहा था। मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थानी द्वितीय, दोस्तों मरुकांतार। ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुकांतार कहा था। ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। चिड़ावा का जो गांधी है वह किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरदार हरलाल सिंह हैं, सेठ धन्नालाल दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। तो ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। डांग क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जयपुर अजमेर। तो ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है उसको दोस्तों डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। बीकानेर के अंदर कौन सी प्रवाहित होती है दोस्तों नदी। घग्गर दोस्तों आपकी कांतली, खारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों आपकी हम बात करें बीकानेर, चूरू और फलोदी, आपके 3 आपके ऐसे जिले हो चुके हैं वर्तमान के अंदर जहां पर दोस्तों एक भी जो नदी है वह प्रवाहित नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, आपकी फलोदी, हम बात करें दोस्तों बीकानेर और चूरू, पहले आपके चूरू और बीकानेर थे, अब दोस्तों आपका हो सकता है जहां तक दोस्तों अब संभावना बताई जा रही है, हम बात करें दोस्तों अब जो आपका चेंज हुआ है उस हिसाब से जो फलोदी है वहां पर भी दोस्तों क्या देखने को नहीं मिलती है, नदी देखने को नहीं मिलती है। परंतु आपको ध्यान में, आपको अभी तक आपको बीकानेर और चूरू ही रखना है, यहाँ पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। कहाँ दोस्तों आपकी कांतली नदी जो है दोस्तों कहाँ पर प्रवाहित होती है, फटाफट कमेंट में बता दीजिए। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। नटनी का जो चबूतरा है वह दोस्तों कौन सी झील के ऊपर बना हुआ है। जयसमंद, पिछोला, नक्की झील, सांबर झील। नक्की झील कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें पिछोला झील के ऊपर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़ीन वर्ष जल ग्रहण की दोस्तों आपकी संग्रहण की जो परंपरा है वह विधि पाई जाती है, या दोस्तों खड़ीन जो है जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी रेखा के ऊपर आपका जो सूर्य है वह लंबवत चमकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या दोस्तों ग्रीनविच रेखा। इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर जो है आपका 7 नंबर का वह आपको जरूर ध्यान में रखना है, वह आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा दोस्तों राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, उनके नाम जरूर बताइएगा। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो मंत्रिपरिषद है उनके अंदर जो मंत्रियों की जो संख्या है वह ध्यान में रखिएगा आपकी कितनी हो सकती है। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों मंत्रिपरिषद की प्रतिशत संख्या नहीं पूछी है, प्रतिशत आता तो 15% होता, परंतु संख्या कितनी है आपकी राजस्थान के अंदर दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है, हम बात करें दोस्तों मंत्री कितने बन सकते हैं, 30 बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपके सदस्य जो है वह करीबन आपके 200 सदस्य हैं। 200 का दोस्तों आपके 15% निकालें तो 30 आपके सदस्य निकल कर आता है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है। कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं वह किसके पास होती है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह मंत्री। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी उस जिले का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, 595। जी हाँ दोस्तों, मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। जयपुर का आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 595 है, और जनसंख्या भी दोस्तों आपकी जयपुर की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था? मतलब कि हनुमानगढ़ को नया जिला कब बनाया गया था? तो ध्यान में आपको जरूर रखना है, जुलाई 1994 ईस्वी के अंदर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच जो होता है उसका निर्वाचन कैसे होता है? क्या जो दोस्तों उप सरपंच का अलग से चुनाव होता है, या किस प्रकार से आपको बताना है? हम यहाँ पर बात करें उप सरपंच की, निर्वाचित जो सरपंच होता है एवं जो आपके पंच होते हैं उन्हीं के द्वारा उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? खेड़ली में, नंदवई में, सेवर में, या बांदीकुई में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सेवर, भरतपुर के अंदर दोस्तों आपकी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान जो केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा तबीजी, अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। कल दोस्तों मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, तो जरूर आपको देखना है। और दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। और 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में? सर्वाधिक जो बंजर एवं व्यर्थ भूमि है वो दोस्तों कौन से जिले के अंदर देखने को मिलती है? ध्यान में रखिएगा, आपका जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भारी जो भावरी जो है आपकी कृषि होती है, इसका रूप कौन सी जनजाति में प्रचलित होता है? भील, ग्रासिया, सैरिया, कंजर? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ग्रासिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचना बांध कहाँ स्थित है? पांचना बांध की बात की जा रही है। पांचना बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दौसा, सवाईमाधोपुर, अलवर, करौली? तो ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली के अंदर आपका पांचना बांध स्थित है। ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करौली के अंदर दोस्तों आपकी हम बात करें, आपकी केला देवी का मंदिर भी स्थित है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, फटाफट कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़े दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नागल जो परियोजना है उसके अंदर नांगल जो बांध है दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ध्यान में रखिएगा, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान की बात की जा रही है। हम बात करें दोस्तों आपका बीकानेर के अंदर है, क्योंकि बीकानेर के अंदर ही दोस्तों आपकी ऊन सर्वाधिक देखने को मिलती है। और सबसे जो आपकी बड़ी ऊन की मंडी है एशिया की, वह भी दोस्तों आपको देखने को मिलती है बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा। गो अभ्यारण्य जो है दोस्तों कौन सा बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ध्यान में रखिएगा, नापासर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? गोडाउन के ऊपर डाक टिकट जो है दोस्तों कब जारी हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों गोडाउन पे डाक टिकट की, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 1 नवंबर 1980 को गोडाउन के ऊपर डाक टिकट जारी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धामण, करड़ और अंजन है। धामण और दोस्तों आपकी करड़ और अंजन क्या है? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। राजस्थान में आपके जो घास की किस्म है उसी को दोस्तों धामण, करड़ और अंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। सेवण घास कहाँ पर पाई जाती है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। राज्य का पहला
खुला विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? आपका खुला विश्वविद्यालय जो है राजस्थान का पहला, ध्यान में जरूर रखना है दोस्तों, ये आपका कोटा जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों आपकी बीएसटीसी, पीटीटी, जो आपके आरएससीआईटी का जो कोर्स होता है वह दोस्तों आपका खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा ही आयोजित कराया जाता है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। तक्षशिला जो है दोस्तों प्राचीन काल में किस लिए विख्यात था? तो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दोस्तों शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? सर्वाधिक जो पर्यटक है वह कौन से स्थलों को देखने आपके आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन जीवन संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक स्थल? फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपके जो पर्यटक जो हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऐतिहासिक स्थल को देखने को आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग का आपका दोस्तों उद्योग घोषित किया है, उद्योग का दर्जा दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन 100% छपने वाला है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर एग्जाम में छपने को मिलता है। यदि दो से चार एग्जाम आपके हम बात करें, 2 से 3 आपकी शिफ्टों के अंदर एग्जाम कंडक्ट होती है, उन शिफ्टों के अंदर दोस्तों 100% ये क्वेश्चन छपने वाला है, तो आपके छप सकता है, ध्यान में रखिएगा। फरवरी 1989 को दर्जा दिया गया था दोस्तों आपके पर्यटन को। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? बप्पा रावल का दोस्त पेनोरमा है वह कहाँ पर निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़? तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 नंबर के अंदर आपको लगाकर आना है, उदयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? सिलिकन दोस्तों वैक्स म्यूजियम की जो स्थापना है वह कहाँ पर की गई है? रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, नाहरगढ़? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए, ध्यान में रखिएगा। नाहरगढ़ के अंदर की गई है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? फटाफट कमेंट आपको जरूर बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, भड़ला सोलर पार्क स्थित है। भड़ला सोलर पार्क जो है वह कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर? तो करेक्ट आंसर जो है वो आपको जरूर लगा कर आना है। हम यहाँ पर बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब दोस्तों पहले तो आपका जोधपुर में था आपका भड़ला सोलर पार्क, परंतु दोस्तों अब आपका फलोदी में जा चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आपका जोधपुर है तो जोधपुर आपको लगा कर आना है, यदि जोधपुर ऑप्शन में न हो तो फलोदी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर माना जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डेगाना जिस दोस्तों खनन के लिए जाना जाता है वह कौन सा खनन है? डेगाना जो है वह दोस्तों आपके टंगस्टन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ध्यान में रखिएगा, जयपुर के अंदर ही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है आपका निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? दिवस से 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, सभी दिवस याद कर लीजिएगा। 17 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी, 4 जनवरी? ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर को दोस्तों आपका प्रतिवर्ष निरोगी आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना जो संबंधित है वह दोस्तों किससे है? फटाफट बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर जो है वह हम यहाँ पर बात करें दोस्तों स्वास्थ्य से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नया सवेरा है। नया जो सवेरा है वह दोस्तों क्या है? फटाफट बता दीजिए। नए सवेरे की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा, डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को दोस्तों नया सवेरा कहा जाता है। तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को भी दोस्तों नया सवेरा कहा जाता है। शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम को नया सवेरा कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों हम बात करें जितने भी दो हानिकारक आपके पदार्थ हैं उनसे नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम है उसी को नया सवेरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार दोस्तों सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? आपके राजस्थान में पहली बार किया गया था सहकारी समिति विधेयक, वह कब पारित किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है आपका 35 नंबर का वह देखने को मिल जाएगा 1953 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। राजस्थान में सहकारिता का दोस्तों शुभारंभ कब हुआ था? सहकारिता के शुभारंभ की बात की जा रही है, कब हुआ था? 1904, 1905, 1907, 1911। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1904 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मेगा जो फूड पार्क है राजस्थान का पहला, वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा रूपनगढ़ अजमेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है हम अपनी मेहनत के भरोसे जो है हम अपने मैदान में उतरने वाले हैं। इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार मेहनत के भरोसे आए हैं। और दोस्तों आपका जो श्याम है वह दोस्तों 100% इस बार आपका सिलेक्शन करवा देगा। जी हाँ दोस्तों, बोलिए खाटू वाले श्याम की जय हो। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट आपके जयकारा लगाते हुए, क्योंकि इस बार जो बेड़ा पार है वह 100% दोस्तों श्याम कर देगा आपका। आप दोस्तों तैयारी में जुट रहिए, क्योंकि मात्र 7 दिन आपके पास बचा है। 7 दिन के बाद आपकी एग्जाम है, तो इसी प्रकार से आपको तैयारी में जुटे रहना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया गया था? 3 जून 2011, 1 अप्रैल 2012, 2 अक्टूबर 2011, 11 अगस्त 2012। तो 38 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है 38 नंबर का, वह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2012। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है तो दोस्तों बी डी कल्ला थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा था? छपनिया जो काल है दोस्तों कौन से हम बात करें दोस्तों आपके वर्ष पड़ा था, तो ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा 1956 विक्रम संवत। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर तो दोस्तों आपको मालूम होगा देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है, जहाँ पर दोस्तों आपके सफ़ेद जो आपके चूहे हैं उनके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, क्योंकि उनको दोस्तों क्या कहा जाता है, अपने सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली दोस्तों ध्वजा को क्या कहा जाता है? जो आपके रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उनके अंदर दोस्तों आपकी जो फहराई जाती है आपकी ध्वजा, उसको क्या कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा, नेजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद का जो स्वर्गवास है वह कौन से स्थान पर हुआ? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ? संत जाम्बोजी का जो जन्म है वह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो करेक्ट आंसर जो है आपका वह आपका हो जाएगा पिपसर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस दिन की जाती है? बछबारस के दिन तो की जाती है, ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस डे आपको ध्यान में रखना है 25 दिसंबर, आपके 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हम बात करें 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, परंतु आपको जरूर ध्यान में रखना है यह आपका कौन से धर्म का त्यौहार है। फटाफट कमेंट आपको जरूर करना है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है। दोस्तों खलकानी माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? खलकानी जो माता है उनका मेले की बात की जा रही है लुणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में। तो ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लुणियावास में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल आप करेक्ट आंसर लगाने वाले हो। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मेला तो दोस्तों अभी वर्तमान में बढ़कर आपका गया है और आगे आने वाले समय के अंदर और वापस बढ़ने वाला है, परंतु ये बढ़ता कहाँ पर है यहाँ पर हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, जयपुर में बढ़ता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है, चाकसू, जयपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है। लहरिया जो आपका ओढ़ा जाता है स्त्रियों के द्वारा ओढ़ने वाली दोस्तों एक आपकी ओढ़नी होती है। ये दोस्तों कौन से मास के अंदर ओढ़ी जाती है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सावन में ओढ़ी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, और 50 नंबर में दोस्तों आपको 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि 30 प्लस सही हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, 35 प्लस सही हो तो आपकी बहुत बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य, डाबरिया जो होता है राजपूतों के अंदर उसको क्या कहते हैं? विवाह में दिया जाने वाला दहेज, बंधुआ मजदूर, दास दासियां, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गई दास दासियां। डाबरिया की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा, डाबरिया बोल दीजिएगा या डाबरिया बोल दीजिएगा। कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास जो दासी होते हैं उन्हीं को डाबरिया कहा जाता था दोस्तों। अब ये दोस्तों प्रथा प्रचलन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पर रखते हैं। अगली जो क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी 12 बजे, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।